हाँ जी, थोड़ा सा शर्म करिए, थोड़ा सा गांव में आइए। जो आप चुनाव के समय आप जो वादे लेकर आए थे कि गांव में विकास करेंगे, गांव की स्थिति बदलेंगे, प्रधान जी पूरी स्थिति यहाँ पर धरी की धरी दिख रही है। कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है रास्ता जी। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये कहीं जा ही नहीं रही है, इसका एग्जिट कहीं पर है ही नहीं है, इसका निकास ही कहीं पर नहीं है। प्रधान जी थोड़ा सा शर्म करिए और गाँव में आइए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक चक्र। मैं अमित तिवारी आज मौजूद हूं एक विकास की एक नई खबर लेके, जहां पर मैं उपस्थित हूं प्रतापगढ़ ज़िले के एक छोटे से गांव में मछेहा, जो कि ये लगता है पूरे हरकेश और पूरे झाऊ मजरा लगता है इसका। यहां पर जो आप देख सकते हैं स्थिति, यहां पर कुछ मकान हैं, कुछ औरतें यहाँ पर खड़ी हुई हैं, इनका मकान है, इनका परिवार है। आगे भी कई मकान हैं, कई परिवार हैं। सामने देख सकते हैं ये भी मकान, ये भी परिवार है, ये भी दादी बैठी हुई हैं, इनका भी मकान है। दैनिक चक्र में आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बारिश के समय में, बारिश तो छट गई है लेकिन जो यहाँ की स्थिति है, जो आने जाने का रास्ता है, बस से बदतर है। किस तरीके से लोग यहाँ जाएं, कैसे निकले यहाँ से, कैसे साधन को लेके जाएं, इमरजेंसी में कैसे लोग जाते हैं। प्रधान जी थोड़ा सा शर्म करिए, थोड़ा सा गांव में आइए, गांव की स्थिति देखिए, गांव के विकास को देखिए कि आप क्या विकास कर रहे हैं। जो आप चुनाव के समय आप जो वादे लेकर आए थे कि गांव में विकास करेंगे, गांव की स्थिति बदलेंगे, प्रधान जी पूरी स्थिति यहाँ पर धरी की धरी दिख रही है। थोड़ा सा शर्म करिए, थोड़ा सा सरकार पे शर्म करिए। सरकार जो गांव-गांव तक योजनाएं पहुंचा रही है, गांव-गांव तक विकास पहुंचा रही है, वो कहीं ना कहीं आप उनकी योजनाओं पर, उनके विचारों पर पानी फेर रहे हैं। प्रधान जी आप एक बार गांव में आइए, पूरे हरकेश में आइए और अपने गांव का ये माहौल देखिए कि किस तरीके से आपकी पंचवर्षीय योजना में 5 साल होने को हैं और चुनाव फिर से आने वाले हैं। कहीं ना कहीं अगर सीट आ गई आपके तालमेल से तो आप चुनाव फिर से लड़ेंगे। और इसकी स्थिति देखिए कि इसको थोड़ा बदलने का प्रयास करिए, लोगों का निकलने का प्रयास करिए। लोग किस तरीके से यहाँ पर जाएंगे, एक तो यहाँ पर गंदगी का अंबार है, पूरी तरीके से कीचड़ यहाँ पर बदबदा रहा है, और दूसरी तरीके से जो बीमारियां यहाँ पर उत्पन्न होगी, जो यहाँ पर जीव जंतु कीड़े मकोड़े इससे गंदगी से उत्पन्न होंगे, उसको भी देखने का प्रयास करिए कि यहाँ पर आसपास रहने वाले जो लोग हैं किस तरीके से यहाँ पर रात में रहते होंगे, क्या समस्या होती है इस कीचड़ से। बोलो क्या है नहीं देखिए आपके सामने ये कीचड़ है, ग्राम प्रधान आपके हैं, क्या आपने कभी समस्या को उसको बताया? कभी प्रधान जी आए गाँव में देखने? सर आए थे, मतलब उधर से आए थे। चुनाव के समय में वोट मांगने तो आए होंगे आपके पास, तो क्या ये स्थिति नहीं दिख रही है उनको कि ये कीचड़ यहाँ पे बदबदा रहा है, आप लोग निकल नहीं पा रहे हैं यहाँ से? सर सब देख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है रास्ता जी। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये स्थिति है। मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, जो है ये सामने दिख रहा है। और अब विकास के बारे में क्या कहा जाए, क्या ना कहा जाए, क्या कितना पैसा इसमें पास हुआ होगा, कितना पैसा निकाला गया होगा, ये प्रधान जी ही जाने। जैसा अभी हमने इस गांव के विकास के बारे में बताया, पानी की समस्या, नाली की समस्या और रोड की समस्या, किस तरीके से नालियां बदबजा रही हैं, किस तरीके से यहाँ पर खड़िंजे और जो आरसीसी है वो बदबजा रही है, लोग निकलना लोगों का मुश्किल है। बारिश के समय में खास तौर पर ये हर गांव की समस्या होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इन समस्याओं से निजात दिलाना उस गांव के प्रतिनिधि, उस गांव के प्रधान का कार्य होता है। जैसा आप देख सकते हैं कि ये गांव का लास्ट छोर है, आप मकान देख सकते हैं कि इसके बाद आपको मकान नहीं दिखेंगे, ये खेत वगैरह है, उसके बाद दूसरा गाँव लगता है। ये आपके सामने ये गाँव का अंतिम छोर है। ये गाँव के लोग खड़े हुए हैं, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, कोई आपसी बनावटी बात नहीं है कि मैं खुद से बना रहा हूँ या खुद से बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ। ये गांव की समस्या है और हर व्यक्ति की समस्या है, क्योंकि जो गांव की सारी जो नालियों का जाल बिछा है वो इस नालियों में आके मिलता है। और ये लास्ट नाली है जो सामने आपको ये तालाब या गड्ढा नुमा, जो थोड़ी सी गाँव में इसको बोलते हैं गढ़ही, तो ये आपको दिख रही है। इसी गांव में सारा बारिश का पानी, घर का पानी या जो नहाने का पानी, जो भी घर से जो निकलने वाला पानी है या बारिश का पानी है, इसी में आके एकत्रित होता है। सामने जो लोगों का खेत है, भूमधरी है, उनकी घाटा संख्या, उनकी पैतृक जो भी है पूर्वजों की संपत्ति है, वो उसमें धान वगैरह लगा के रखते हैं। धान को पानी की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन इतने स्तर तक नहीं कि इतना ज़्यादा पानी हो जाए कि धान भी सड़ने लगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी भी बहुत सारा भर चुका है कि धान भी सड़ने लगे हैं। एक तरफ फसल आपको लबलबाती हुई दिख रही है, जो पानी की समुचित मात्रा में जो हरी भरी हुई है, लेकिन एक तरफ आप देख सकते हैं कि पानी की लगातार जो मात्रा है बनी हुई है। तो इससे कहीं ना कहीं जो किसान बेचारा है या जो यहाँ का व्यक्ति है, कहीं ना कहीं
इस पानी के माध्यम से उसकी फसल खराब हो गई है, उसका कितना नुकसान हुआ होगा। और ये सारी समस्या आके मिलती है इस नाली से। ये नाली का छोर आके यहीं पर बंद होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि नाली कहीं जा ही नहीं रही है, इसका एग्ज़िट कहीं पर है ही नहीं है, इसका निकास ही कहीं पर नहीं है। तो पानी जब इकट्ठा होगा गांव से आकर, तो उसको एक रास्ता चाहिए होता है, उसको एक ठिकाना चाहिए होता है, उसको एक गड्ढा चाहिए होता है, उसको एक बड़ा सा तालाब वगैरह का कुछ ऐसा एग्ज़िट चाहिए होता है जहां पर वो पानी निकल कर आगे बढ़ सके, जहां पर वो एकत्रित हो सके। ना कि नाली में एकत्रित हो, ना कि गांव में एकत्रित हो, ना कि रोड पर एकत्रित हो जहां पर नाली बद बजाए, जहां पर विकास कार्य बाधित हो, जहां पर रोड खड़िंजा बाधित हो, लोगों का आवागमन बाधित हो। और मात्र एक समस्या चलने और आने जाने की नहीं है, ऐसी चीज़ों से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं जहां पर कीड़े मकोड़े और बहुत सारे ऐसे जीव जंतु उत्पन्न होते हैं जो लोगों की सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं इस गांव में मौजूद हूं और इस गांव की क्या स्थिति है, विकास की क्या स्थिति है, आप लोग सामने से देख सकते हैं। हम फिर से एक बार कहेंगे कि प्रधान जी थोड़ा सा शर्म करिए और गांव में आइए, एक बार घूमिए और देखिए चुनाव आने वाले हैं। कहीं आपको शर्मिंदगी ना महसूस होनी पड़े वोट मांगने के समय। कहीं आप आए गांव में तो आपको गांव में ऐसी स्थिति ना बने कि आपको शर्मिंदगी महसूस होनी पड़े, लोगों के पैरों पे गिरना पड़े। काम ऐसा करिए, विकास ऐसा करिए कि आपको वोट मांगने की आवश्यकता ना पड़े, लोगों के दिले पे आप राज करें। जय हिंद।